नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी बजा दें तथा हमारे इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारा जिससे उत्साहवर्धन होता रहे। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी का ज्ञान सभी भारतीयों को होना चाहिए। इसी कारण से भारत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें लगभग हिंदी के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अतः हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। अतः आप लोग हिंदी के ज्ञान को अपने बढ़ाइए और हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों को जरूर याद कर लें। ये सारे प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए नाभादास, बी कृष्णदास, सी परमानंद दास और डी नंददास। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, नाभादास। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी। अतः अष्टछाप के कवि नाभादास नहीं है। प्रश्न 2, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। प्रश्न 3, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन जो है उसमें से हमारा सही ऑप्शन है बी, सरदार पूर्ण सिंह। दोस्तों, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता आदि हैं। प्रश्न 4, भूषण किस काल के कवि हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए है वीरगाथा काल, बी है भक्ति काल, सी है रीतिकाल और डी है आदिकाल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, रीतिकाल। महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने ये रचनाएं 17वीं शताब्दी में रचित की हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों में केशवदास, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर, रसिक गोविंद बिहारी, घनानंद, रहीम आदि प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 5, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में इस तरह पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, वीर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, करुण का शोक, हास्य का हास तथा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। प्रश्न नंबर 6, कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूरदास, बी जायसी, सी तुलसीदास और डी घनानंद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न 7, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, ब्रज भाषा। हम आपको बता दें कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका 1585 ईस्वी में व्यक्तिगत एकांतिक
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृश्य एक अनूठा भक्ति काव्य है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें 280 पद हैं तथा शांत रस की इसमें अधिक प्रधानता है। प्रश्न 8, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, मूर्धन्य। ट वर्ग के वर्ण ट, थ, ड, ढ, आड़ा सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ये वर्ण कठोर तालु के मध्य भाग तथा जीभ की उल्टी हुई नोक के निचले भाग से स्पर्श होकर उच्चारित होते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य कहते हैं। प्रश्न 9, अंधेर नगरी के लेखक हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिकृष्ण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राम कुमार वर्मा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा तथा वैदिकी हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। प्रश्न 10, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, खुसरो। आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम प्रमुख है। ये दोनों ही कवि अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे, अतः खुसरो पहेली लिखने वाले कवि थे। प्रश्न 11, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी करण कारक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा इस वाक्य में से पर सर्ग अलग होने के भाव को दर्शाता है, जो अपादान कारक का उदाहरण है। प्रश्न 12, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है, रति। दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन ए भ्रमर, बी है अग्नि, सी है मस्तक और डी है मछली। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, मछली। मछली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मत्स्य होता है। भ्रमर का तद्भव रूप भौरा तथा अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। प्रश्न 14, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, 16। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 15, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, यमक। दी गई यहाँ पंक्ति में यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। प्रश्न नंबर 17, यथाशक्ति में समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु और डी है कर्मधारय। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, अव्ययी भाव। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, इसमें यथा एक अव्यय है, अतः यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है।
प्रश्न नंबर 18, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए मधुप, बी भ्रमर, सी मधुकर, डी भंवरा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, भंवरा। भंवरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप भ्रमर होता है। प्रश्न 19, मुंदरी का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए मुंदरी, बी मुंदरी, सी मुदरिका, डी मुद्रिका। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, मुद्रिका। मुदरी का तत्सम मुद्रिका होता है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, बी कूटज, सी विचार प्रवाह, डी वृत्त और विकास। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, वृत्त और विकास। अशोक के फूल, कूटज तथा विचार प्रवाह तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, जबकि वृत्त और विकास इनका निबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 21, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है, जगनिक। परमाल रासो एक आल्हा खंड है, जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आल्हा और ऊदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा रचित की गई है। प्रश्न नंबर 22, दुल्हिन गावहि मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है सूरदास और डी है रैदास। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, कबीरदास। दी गई पंक्तियां कबीरदास की रचना से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 23, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए उस्मान, बी मंझन, सी कुतुबन, डी जायसी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, कुतुबन। 1503 ईस्वी में मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से देखने पर हमारा शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वह हमारा ऑप्शन ए सही है, अंतरराष्ट्रीय। हम आपको बता दें कि शुद्ध वर्तनी इसमें अंतरराष्ट्रीय ही है। प्रश्न 25, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है? ऑप्शन ए चारों तरफ जल ही जल होना, बी है रास्ते का बंद होना, सी है दोनों ओर मुसीबत और डी है बीच में निकल भागना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, दोनों ओर मुसीबत। दोस्तों, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत होना। प्रश्न नंबर 26, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, बी है ब्रज, सी है खड़ी बोली और डी है भोजपुरी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, अवधी। रामचरितमानस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जो भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। इसकी रचना सन 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। प्रश्न नंबर 27, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल
को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहकर पुकारा है। प्रश्न नंबर 28, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। यहाँ उत्कर्ष शब्द का विलोम दिए गए ऑप्शनों में बी सही है, अपकर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। दोस्तों, आनंद कादंबनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ही थे। प्रश्न नंबर 30, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों को देखने के पश्चात हमारा ऑप्शन बी सही है, सूर्य धन उदय। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए आज का सवाल भी दिया हूं। इन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और आपके लिए हम निःशुल्क वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी ये दायित्व है कि आप वीडियो बराबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं आपको समय समय पर परीक्षा से संबंधित वीडियो बनाता रहूं। और दोस्तों, इसके अलावा भी मेरा एक चैनल है आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स, जो कि आपके लिए अच्छे विचार उस पे मैं बताता हूं, तो आप उसे भी देखिए। दोस्तों, आज का सवाल है प्रश्न 1, भूषण किस काल के कवि हैं? और प्रश्न 2 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो दोस्तों, मैं शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा, तब तक मुझे वीडियो समाप्त करने की इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।